चलो बताओ, अभी ऑडिबल हूँ मैं? अभी हम आपको सुन सकते हैं, चलो ठीक है। यस रुपेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभिषेक राणा। चलो एक बार रिस्पॉन्ड कर दो, अभी आवाज आ रही है? अभी हम आपको सुन सकते हैं, चलो ठीक है। यस रुपेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग प्रीतम, गुड इवनिंग सृष्टि। लेट अस स्टार्ट। यस। हाँ चलो, कुछ निदेश क्वेश्चन पूछ रहे थे। चलो बताओ कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? व्हाट इज द कलर ऑफ योर बैग एंड व्हाट कलर इज योर बैग? कौन सा सही है? श्रीनिवास सेज कि बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। विशाल ने भी बोला बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। बोलते समय तो आपको लगेगा बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? प्रदीप ने बोला फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, अविनाश भी बोला कि व्हाट कलर इज योर बैग। सृष्टि ने बोला फर्स्ट। स्पोकन में तो दोनों परमिसिबल है। व्हाट कलर इज योर बैग, व्हाट इज द कलर ऑफ योर बैग, बट ग्रामेटिकली विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर चुनना हो तो कौन सा चुनोगी? जो बोल रहे हैं कि आंसर पहला है, क्यों पहला है? वाई इज द फर्स्ट वन करेक्ट? चलो बताओ सृष्टि, प्रदीप, रूपेश। पहला सही बोल रहे हैं, बट वाई? श्रीनिवास सेज कि फर्स्ट वन इज करेक्ट, बट चलो बताओ वाई? संदीप ने भी बोला पहला करेक्ट है, बट जब भी करेक्ट बोलोगे साथ में एक्सप्लेनेशन भी भेजना है। अविनाश पात्रा ने बोला इन्वर्जन रूल सही है। इसमें इन्वर्जन हो रहा है, देखो। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए। इन्वर्जन सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ। ग्रामेटिकली फर्स्ट वन इज करेक्ट। ओके। संदीप, सृष्टि, सबने सही आंसर दिया। स्मार्ट बच्चे हैं सब। इज इट क्लियर निदेश? चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एडजेक्टिव बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं।
इस रूल का ना मैं कोई थ्योरी नहीं लिख रही, ओके, एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर कर रही हूँ। वीडियो बार बार रुक जा रहा है, रिफ्रेश करो तुषार। चलो पहले ये सब सेंटेंसेस देखते हैं। Pens are, none of the pens is working. बस 2 मिनट वेट करोगे, मैं न्यू मार्कर लेके आ रही हूँ। Hello sir, I need a marker. I need, न्यू है, चलो मैं खोल लूंगी। ऐसे कर लूंगी, खोल लूंगी मैं।
चलो आ जाओ, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, वेन एवर वी कंपेयर, हम कंपैरिजन हमेशा दो सेम कैटेगरी का करते हैं, ठीक है। प्लेस का कंपैरिजन प्लेस से, क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से। अब ऐसा नहीं है कि आप चाय का कंपैरिजन किसी सर्फ से या सोप से करोगे। ओके, चाय का कंपैरिजन कॉफी से कर सकते हो, बिकॉज कॉफी भी ड्रिंकेबल है, चाय भी ड्रिंकेबल है। ओके, वी ऑलवेज कंपेयर द सेम कैटेगरीज। ऐसा नहीं है कि कोलगेट की तुलना आप चाय से करोगे, ठीक है, सेम कैटेगरी में करो। शिमला इज बेटर देन दिल्ली, शिमला दिल्ली से बेटर है। ओके, यहाँ पे किसके किसके बीच कंपैरिजन हो रहा है? शिमला एज अ प्लेस इज बीइंग कंपेयर्ड टू दिल्ली एज अ प्लेस। शिमला जो है वो दिल्ली से बेटर है। प्लेस प्लेस का कंपैरिजन हो रहा है, सेम कैटेगरी है, दिस इज करेक्ट। बट द सेकेंड सेंटेंस इज रॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस इज रॉन्ग इन द सेंस, यहाँ पे हम शिमला का कंपैरिजन नहीं कर रहे, शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है दिल्ली एज अ प्लेस से। बट क्लाइमेट और प्लेस का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट अलग है, प्लेस है, हमें क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से करना है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी सेंटेंस करेक्ट होता है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज, दिल्ली नहीं होगा क्योंकि दिल्ली प्लेस हो गया, इज बेटर देन, मैं लिख सकती हूँ दिल्लीज, अपोस्ट्रोफी भी लगा सकती हूँ, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्लीज। दिल्लीज मतलब क्या हो गया? दिल्लीज का मतलब क्या हुआ? दिल्ली का क्लाइमेट। ओके, दिल्ली का क्लाइमेट, तो ठीक है, दिल्ली का क्लाइमेट और शिमला के क्लाइमेट, ये भी सही है। बट हमारे एग्जाम में एरर ये वाला ना आके ये आता है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगा दोगे? देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। दैट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन, ऐसे भी लिख सकते हो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली का क्लाइमेट, शिमला का क्लाइमेट, बट हम बार बार क्लाइमेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्लाइमेट नाउन है, बार बार नाउन रिपीट ना हो तो उसके जगह आप प्रोनाउन डाल दो। क्लाइमेट नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप दैट डाल सकते हो, देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। देन दैट ऑफ दिल्ली किसके लिए है? द क्लाइमेट ऑफ, ओके। द सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर सिमिलर टू मलेरिया। अगर सेंटेंस ऐसा होता ना, ऐसा सेंटेंस होता, डेंगू इज सिमिलर टू मलेरिया, ये सही होता। मलेरिया इज ऑल्सो अ डिजीज एंड डेंगू इज ऑल्सो अ डिजीज, ठीक है। डेंगू भी डिजीज है और मलेरिया भी डिजीज है, डिजीज और डिजीज का कंपैरिजन हो रहा है। बट यहाँ डेंगू का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, डेंगू के सिम्टम्स, डेंगू के लक्षण का कंपैरिजन हो रहा है मलेरिया से नहीं, मलेरिया के लक्षण से, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो? द सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर सिमिलर टू, ये भी बोल सकते हो, आर सिमिलर टू द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। बट ये सिम्टम्स जो नाउन है, बार बार रिपीट ना हो, उसके जगह पे एक प्रोनाउन डाल दो। और सिम्टम्स प्लूरल है, तो यहाँ तो डैट डाला था क्योंकि डैट में क्लाइमेट सिंगुलर था, बट यहाँ तो सिम्टम्स प्लूरल है, तो इसकी जगह लगा दो देन दोज ऑफ मलेरिया, ठीक है। दोज ऑफ मलेरिया, दोज ऑफ मलेरिया मतलब सिम्टम्स, मलेरिया के सिम्टम्स एंड डेंगू के सिम्टम्स। मलेरियाज भी डाल दोगे, वो भी गलत नहीं है, द सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर सिमिलर टू मलेरियाज, मलेरियाज भी कर सकते हो, मलेरियाज मतलब मलेरिया का सिम्टम्स। बट हमारे एग्जाम्स के ऑप्शंस में जनरली ये दोज ऑफ और दैट ऑफ वाला आता है। द सर्कुलेशन ऑफ स्टेट्समैन, स्टेट्समैन इज अ नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। बताओ फोर्थ का क्या एरर है? सब में सृष्टि ने एस लगा दिया। द सर्कुलेशन ऑफ स्टेट्समैन इज बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर। ये जो बोल, सर्कुलेशन क्या है? वितरण, ओके। न्यूज, यहाँ जो स्टेट्समैन न्यूज़पेपर है, स्टेट्समैन इज अ नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, इसका सर्कुलेशन, इसका वितरण बाकी सारे न्यूज़पेपर से अच्छा है। तो हम स्टेट्समैन की कंपैरिजन बाकी सारे न्यूज़पेपर से नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन स्टेट्समैन का नहीं कर रहे, स्टेट्समैन का सर्कुलेशन का कर रहे हैं। तो क्या होगा? देन दैट ऑफ, यहाँ दैट ऑफ किसके लिए लगाया हमने? सर्कुलेशन के लिए, इसका सर्कुलेशन दूसरे के सर्कुलेशन, न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन से अच्छा है। नेक्स्ट वाला आ जाओ, द रोड्स ऑफ चंडीगढ़। यहाँ चंडीगढ़ का तुलना दिल्ली से नहीं हो रही है, चंडीगढ़ के रोड्स की तुलना हो रही है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द रोड्स ऑफ चंडीगढ़
आर बेटर देन द रोड्स ऑफ दिल्ली, ये भी सही है। यहां भी तुलना किसके किसके बीच हो रहा है, चंडीगढ़ का रोड्स, ठीक है, और दिल्ली के रोड्स। बट हम रोड्स बार बार ना लिख के क्या लिख देंगे यार, बेटर देन दोज ऑफ, बहुत दैट नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे रोड्स है, इसलिए दोज। चलो, इज इट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट वाला पे, इसी रूल का नेक्स्ट पॉइंट। चलो बताओ, इज इट क्लियर? शुड आई रैप दिस? यस, कंपेयर करने के लिए सेम थिंग। ये मुझे बताओ, ये इसका मतलब क्या होता है, सिस्टरली? सिस्टर और सिस्टरली में क्या डिफरेंस है? उसी तरह मैंने लिख दिया ब्रदर, ब्रदरली, मदरली, फादरली। हम्म। संदीप ने ये क्वेश्चन पूछा है, एट, ऑन, इन, एट, ऑन, टू। चलो, इसको तो बाद में करेंगे। सिस्टर क्या है, सिस्टर इज नाउन, बट सिस्टरली मतलब क्या है, सिस्टरली मतलब सिस्टर की तरह, बहन की तरह ट्रीटमेंट दिया, एडजेक्टिव। एलवाई वाले वर्ड भी एडजेक्टिव्स होते हैं। ब्रदर नाउन है, और ब्रदरली, ब्रदरली मतलब भाई की तरह, एडजेक्टिव है। उसी तरह मदरली और फादरली, मदर की तरह, फादर की तरह, ये सब क्या है, एडजेक्टिव। ओके। चलो, शी गेव मी डैश ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इज नाउन। कैसा ट्रीटमेंट दिया, नाउन। नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो सिस्टर ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिस्टरली ट्रीटमेंट। सिस्टर के जैसा, यस। विशाल, नॉट विशाल, संदीप ने एक क्वेश्चन पुट अप किया है, हिज लेटेस्ट नॉवेल्स मेक अल्यूजन्स डैश हिंदू माइथोलॉजी। लास्ट वाला वर्ड दिख नहीं रहा होगा, माइथोलॉजी है, ठीक है। यहां पे लिख देती, माइथोलॉजी। पहले तो मुझे बताओ कि एल्यूजन का मतलब क्या है, एल्यूड टू, एल्यूड, ये डिफरेंट, ये हमने शायद किया भी है। एक बताया था इल्यूड, और एक बताया था अल्यूड।
बताओ, इल्यूड और अल्यूड, क्या डिफरेंस है? इल्यूड, इल्यूड हमने वर्ड पावर में किया है। इल्यूड का मतलब नहीं नहीं, इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड तो अलग वर्ड है अविनाश। किया है हमने। इल्यूड, इवेड, डॉज सब करवाया है। इल्यूड करना मतलब बचना, अवॉइड करना। और ये अल्यूड करना ना, हिंट करना, किसी और इंडिकेट करना, इशारा करना। इल्यूड करना मतलब कोई चीज क्लियर नहीं है, हिडन है, इम्प्लिसिट है, बस इस और हिंट कर रहा है, इशारा कर रहा है। और इल्यूजन्स के, ये तो फिक्स प्रेपोजिशन, इसके साथ टू आता है। ओके, उसका लेटेस्ट नॉवेल्स है ना, हिंदू माइथोलॉजी इंडिकेट करता है, मतलब उसका कुछ थोड़ा हिंट हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड है। एल्यूजन टू होगा संदीप। ये संदीप कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदू माइथोलॉजी से हमें क्या मतलब है? ये तो फिक्स प्रेपोजिशन है। अल्यूड, अल्यूजन हमेशा अपने साथ टू लेता है। ओके, लेकिन ध्यान रखो, ये देखो, फिक्स प्रेपोजिशन तो बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। हिंट करना, इंडिकेट करना, हिंट के साथ तो एट होगा, बट अल्यूड का भी वही मतलब होता है, अल्यूड टू, अल्यूजन टू, फिक्स प्रेपोजिशन है ये। अब मैं बोलूंगी ना, शी, देखो, ये देखो, शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो कम ऑफ का मतलब भी तो बिलोंग करना होता है, लेकिन अगर मुझे बिलोंग्स वर्ड डालना है, बिलोंग्स के साथ क्या आएगा? टू, कम्स के साथ ऑफ। ओके, मीनिंग तो सेम है। शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, बट शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली नहीं होगा, शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, और सिंगल वाला ऑफ। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ मुझे कुछ लिखना है, जगह छोड़ सकते हो आप। पहले तो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ।
यस, न्यू बैच स्टार्ट होगा बाय द एंड। विशाल आस्क कि मैम न्यू बैच होगा स्टार्ट आपका? न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। टॉप रैंकर के मेंबर आज बहुत हैप्पी लग रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? आवाज जा रही है क्या? चिन्मय, ऐसा क्यों बोला आपने? आवाज जा रही है आप तक? न्यू बैच एंड ऑफ फरवरी में स्टार्ट होगा। मुझे मुझे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आज टॉप रैंकर्स के मेंबर कुछ ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं। आप लोग की आवाज जा रही है उन। साउंड आ रहा है, चलो मना कर दिया है। अब साउंड नहीं आए। डांट दिया सबको। कभी कभी सेंटेंस में दो तीन एडजेक्टिव एक साथ आते हैं, ठीक है? तो उसका अरेंजमेंट क्या होता है? पहले हम किसको लेते हैं? चलो बताओ, किसको लेते हैं? अगर आइडिया हो, पहले किसको लेते हैं? नहीं नहीं, फर्स्ट राइट नहीं है, पहले तो सबका शेप, साइज, कलर, वो सब सीक्वेंस क्या होता है? प्रैक्टिस बैच संदीप वीक में 3 डेज होता है। एक बार सीक्वेंस बताना, पहला क्या होगा? ओपिनियन बाद में करेंगे, ओपिनियन इस बाद में, पहले पूरा अच्छे से लिंक बताओ उसका। हाँ, शेप, साइज, यस, सृष्टि इज राइट। शेप पहले क्या होता है? शी इज राइट, पहले होगा साइज, फिर उसका शेप, सही बता रहे हैं। कलर, ठीक है, उसका कलर है। नहीं, पहले तो हमारा एज आएगा, एज भी तो आएगा। कलर, ठीक है, उसका क्वालिटी, कुछ भी मटेरियल, ओरिजिन एंड ऑल, उस सेंस में जाता है। और पूरा वो याद नहीं रखना है संदीप, ये जो ओ एस ए एस सी एम पी बोल रहे हो ना, ओरिजिन। ठीक है, चलो आते हैं। साइज, साइज को पहले रखना है, शेप, एज, कलर, क्वालिटी उसकी, मटेरियल, फिर वो सब, सबको याद नहीं रखना है, जो मेन आता है उसे आपको ध्यान रखना है। शी हैज ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक हेयर, ये सही है? देख लो एक बार। शी हैज, तीन एडजेक्टिव एक साथ है। ब्यूटीफुल उसका क्वालिटी बता रहे हैं, लॉन्ग उसका साइज बता रहे हैं, कलर बता रहे हैं। चलो, अरेंजमेंट करेक्ट है। जैसे किसी ने बोला था, आई थिंक अविनाश ने बोला था, फर्स्ट वन इज करेक्ट। कौन सा होगा? पहले देखो सीक्वेंस में क्या आ रहा है। हम्म सृष्टि सेज लॉन्ग, शी हैज लॉन्ग ब्यूटीफुल, शी हैज लॉन्ग ब्लैक ब्यूटीफुल हेयर, ये सही है? अभी तो ये गलत है। सृष्टि का आंसर है शी हैज लॉन्ग। लॉन्ग तो पहला होगा साइज, ठीक है। एंड व्हाट इज द कलर? कलर इज ब्लैक, और उसका क्वालिटी क्या है? ब्यूटीफुल। शी हैज लॉन्ग ब्लैक ब्यूटीफुल हेयर।
Yes, Pradeep also says she has long, black, beautiful hair. ये जो OCA, CAMP इतना याद नहीं रखना है, जो मेन आता है ना इतना लेंदी करने ही नहीं. लॉन्ग है. अविनाश ऑल्सो सेज लॉन्ग ब्लैक ब्यूटीफुल है. एंशियस पेल गर्ल. ये एंशियस मतलब ये पेल. पेल कलर कौन सा होता है? डल कलर. ठीक है. पेल कोई व्यक्ति डर से पेल हो जा रहा है तो पेल डर से फीका पड़ना, पीला पड़ जाना. और एंशियस मतलब आतुर. आतुर उसकी क्वालिटी बता रहा है. क्वालिटी और कलर में देखो क्या होगा. क्वालिटी और कलर में पहले क्या आएगा? कलर आएगा फिर क्वालिटी आएगा. तो एंशियस पेल गर्ल नहीं होगा. क्या होगा यहाँ पे? पेल एंशियस गर्ल. डर से फीका पड़ना. यस. अंजुलता सेज करेक्ट. नेक्स्ट आ जाओ. आई मेट अ ब्यूटीफुल 16-year-old गर्ल. ब्यूटीफुल क्या है? व्हाट इज ब्यूटीफुल? चलो अगर मैं इसमें थोड़ा सा टॉल भी लगा देती. ठीक है. टॉल भी लगा दे रही. आई मेट अ ब्यूटीफुल टॉल 16-year-old गर्ल. ब्यूटीफुल तो उसकी क्वालिटी है. टॉल उसका साइज है. और 16-year-old गर्ल ये तो एज बता रहा है. ठीक है. अच्छा रुक एक मिनट, उसको अच्छे से लिख दे रही सो डैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. I met a beautiful, tall, 16-year-old girl. ठीक है. ब्यूटीफुल क्या बता रहे हैं? ब्यूटीफुल डिनोट सर. ब्यूटीफुल डिनोट सर क्वालिटी उसकी. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. टॉल इज द साइज. और 16-year-old तो उसका एज. क्या होगा? आई मेट अ टॉल 16-year-old ब्यूटीफुल गर्ल. पहले साइज कर देना है. ठीक है. दिस इज रॉन्ग. लगा दो. टॉल इज द साइज. एज लगा देना है. 16 year ओल्ड. और फिर क्या है? ब्यूटीफुल. ओके. साइज, एज, क्वालिटी. टॉल 16-year-old ब्यूटीफुल गर्ल. शी हैज अ लॉन्ग शार्प नाइफ. सही है ये. लॉन्ग क्या बता रहा है? लॉन्ग साइज बता रहा. शार्प है. बहुत तेज नाइफ है. ये क्या बता रहा है? साइज. और ये तो उसका शेप बता रहा है. शार्प. ये सही है ना? शार्प लॉन्ग नहीं होगा. लॉन्ग शार्प नहीं. साइज और शेप ये तो सही लिख दिया. आई मेड अ हैंडसम टॉल इंग्लिश बॉय. ठीक है. उसका ओरिजिन क्या था? इंग्लिश था ओरिजिन उसका. ओरिजिन भी डाल सकते हो उसमें. ओरिजिन लास्ट में. बताओ. टॉल हैंडसम या हैंडसम टॉल? हाँ. फोर्थ वाला इज नो एरर. बट इसका क्या होगा? पहले टॉल लिख लो. टॉल है. इसका साइज है टॉल. क्वालिटी है हैंडसम. और ओरिजिन बाद में डालना है. ठीक है. हैंडसम इंग्लिश बॉय. एंड दिस इज फाइनली योर एंड ऑफ एडजेक्टिव्स. टॉल हैंडसम. यस. हैंडसम टॉल नहीं होता. टॉल हैंडसम बॉय. एडवर्ब इज नॉट अ वेरी लेंदी चैप्टर. व्हाट इज इट इज माय टारगेट कि कल परसों में थर्सडे और फ्राइडे में विल फिनिश ऑफ विथ एडवर्ब. ओके. और मंडे से आपका पूरा डिस्कशन शुरू होगा. मंडे से 2 दिन डिस्कशन करेंगे.
Srinivas says, today I tried to attempt last year questions. Two questions were confusing. So you can send the questions, Srinivas. Wherever you have confusions, you are welcome. Sentence भेज सकते हो आप. अच्छा, एक तो भेजा है. He was for all selling the car and buying a bicycle. Just a minute. आज मैं स्टार्ट करूंगी एडवर्ब. एक क्वेश्चन ले लेती हूँ. He was for all selling the car and buying a bicycle. चलो मुझे इसका एरर बताओ. ये तो मैंने बता दिया कि एरर इसमें ए पार्ट में एरर है. आप मुझे बताओगे. आज स्टार्ट कर दूंगी चिन्मय एडवर्ब. ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइसिकल. एरर ए में है. अब मुझे बताओगे क्या एरर है. यस आई नो. आई नो द आंसर. ही वाज. चलो बताओ क्या. आई वोंट टेल द आंसर. ठीक है. आंसर तो गलती तो ए में ही है. बट बताओ क्या ए में गलत है. चिन्मय ने बोला कि ऑल फॉर होगा. बट क्यों ऐसा होगा चिन्मय. ऑल फॉर क्यों होगा. हाँ तो बताओ ना. ऑल फॉर. फॉर ऑल से पहले फॉर ऑल एक फ्रेज होता है. बट सही नहीं पता. अच्छा नहीं नहीं. मुझे मुझे एक एडजेक्टिव का एक और पार्ट करवाना था. मैंने तो वो छोड़ ही दिया. मैंने वो टॉल डार्क हैंडसम वो सब में कंफ्यूज हो गई. एक मिनट थोड़ा सा एक और पार्ट कर लेना है. आपको याद होगा. फॉर ऑल नहीं होगा. ठीक है. इफ यू रिमेम्बर ये फॉर ऑल मैंने आपको एक कंजंक्शन में पढ़ाया था. फॉर ऑल इज अ कंजंक्शन. यहां हमें कंजंक्शन की जरूरत नहीं है. फॉर इफ यू रिमेम्बर फॉर ऑल इज अ कंजंक्शन. क्या मतलब होता है इसका. जल्दी से बताओ. इफ यू रिमेम्बर कंजंक्शन में मैंने बताया था फॉर ऑल. फॉर ऑल एक कंजंक्शन होता है. हाँ संदीप ने बोला इंस्पाइट. यस. इन स्पाइट ऑफ. तो यहाँ पे इंस्पाइट का सेंस जा रहा है. ही वॉज इन स्पाइट ऑफ सेलिंग. इंस्पाइट का तो सेंटेंस नहीं जा रहा है. इसका आंसर होगा ऑल फॉर. मतलब ऑल फॉर एक फ्रेज है. ठीक है. जिसका मतलब होता है ऑल फॉर. वो अड़ गया था कि अपनी कार को बेच के बाइसिकल खरीदना है. ठीक है. ऑल फॉर होगा. फॉर ऑल नहीं होगा. बिकॉज फॉर ऑल इज अ कंजंक्शन जिसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ. अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. उन्होंने बस भेजा एक क्वेश्चन. आप थोड़ा एडजेक्टिव में भी ऐड कर लोगे. एक संदीप का क्वेश्चन है. एंड वेयर इज योर सेकंड क्वेश्चन श्रीनिवास. आपने बोला यू हैव द रिवर गंगा इज होलियर देन. ठीक है. होलियर देन एनी अदर ऑफ ऑल द अदर रिवर. एक मिनट में. द रिवर गंगा इज होलियर देन. इन्होंने लिखा है एनी अदर.
एनी अदर, कहाँ चला गया, एनी अदर होलियर, रुको रुको एक मिनट, आपका स्क्रॉल होके चला जा रहा है गिव मी टाइम। द रिवर गंगा इज होलियर, अभी मैं अलग अलग लिख देती हूँ, होलियर देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। ओके, और एक है द रिवर गंगा इज, द रिवर गंगा इज होलियर ऑफ ऑल द रिवर, ऑफ ऑल द रिवर ऑफ इंडिया। चलो, माय गॉड स्क्रॉल होके भाग जा रहा है। चलो बताओ कौन सा सही है, एडजेक्टिव का ही एरर है। इतनी लंबी लंबी सेंटेंसेस भेजते जाओगे, स्क्रॉल होके चला जाएगा अच्छा, पहला वाला आ जाओ, पहला वाला सेंटेंस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनका सेंटेंस एक बार भेजना है, जो ये सेंटेंस भेजा था ये होलियर ही था कि होलियस्ट था, मुझे देखना है। एक बार मुझे भेज देना ये सेंटेंस, मुझे देखना है कि यहाँ होलियस्ट था या होलियर है। तब तक मैं सेकंड वाला देख लेती हूँ, श्रीनिवास। चलो ये सेंटेंस देख लो, इस पे भी वर्क करेंगे। स्क्रॉल हो के मैसेजेस ऊपर चले जाते हैं। चलो बताओ। अच्छा चलो, होलियर ही था ना, तो वो भी देख लेते। द गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया, एंड द रिवर गंगा इज होलियर ऑफ ऑल द रिवर। चलो मुझे बताओ कौन सा सही है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एडजेक्टिव का एक पार्ट छोड़ा है, गिव मी सम टाइम। फर्स्ट में होली के लिए डैट यूज होगा, क्या बोला, होली के लिए डैट यूज होगा, देन डैट लगाने की जरूरत नहीं है विशाल, सही है। चिन्मय को फर्स्ट वाला सही लग रहा है, बट क्यों क्यों अच्छा होलियर ही था, चलो दोनों जगह होलियर ही। चलो मुझे बताओ, अविनाश पत्र है, और ये नहीं बोलना है कि फर्स्ट वाला करेक्ट है। जब भी यू गिव द आंसर ना, थोड़ा सा शॉर्ट में आप एक्सप्लेनेशन भी दो मुझे, ऐसे तो तुक्का लगा लोगे। सृष्टि ने भी फर्स्ट बोला है, रुपेश ने भी फर्स्ट बोला है। रुपेश को तो देख के सही लग रहा होगा, कि आप तो बोलते हैं कभी कभी एरर देख के ही लगता है। होलियर वर्ड होता है, यस होलियर होता है, होलियर होलिएस्ट होगा, होली होलियर होलिएस्ट। अभिषेक राणा, होली पवित्र, होलियर होलिएस्ट होता है। अच्छा, विशाल सेज कि सेकंड में ऑल से कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री होगा, वहां तो कोई एरर था ही नहीं। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से, व्हाट देखो, व्हाट आई मीन टू से, जिन्होंने क्वेश्चन भेजा था ना, उनका यहां तक सही था। ठीक है, एरर यहां से शुरू था। वैसे तो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, ठीक है, एरर इसी पार्ट में। ठीक है, यहां तक दोनों में सही है, होलियस्ट नहीं होगा, द गंगा इज द होलियर ऑफ ऑल द रिवर। चलो बताओ। अभी मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी, जैसे मैं बोलूंगी ना, ऐसा भी लिख सकती हूं मैं, ही इज द ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ये भी ही इज द बेटर ऑफ द बॉयज।
अंडरस्टूड है कि दो बॉय में ज्यादा अच्छा है, ऑफ लगा के भी हम बेटर डाल सकते हैं। होलियर में कहीं गड़बड़ी ही नहीं थी, होलियर सही है। होलियर पे जाना ही नहीं है, होलियर में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है। गड़बड़ी वहां नहीं थी, उन्होंने क्वेश्चन जिस तरीके से भेजा है ना, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख दिया। सेम कैटेगरी तो हो ही रहा है। चलो दिमाग लगाओ थोड़ा, सेंटेंस में ही एरर दिख रहा है। होलिएस्ट नहीं बोलोगे, होलिएस्ट ऑफ ऑल द रिवर, होलियर ऑफ लगा के भी हम कंपैरिजन करते हैं। ओके, दो के बीच में भी हम कर सकते हैं, एक साइड में गंगा है, एक साइड में बाकी के सारे रिवर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहीं यहीं पे कहीं एरर है। वैसे पहले ही वाला सही है, सही तो पहला वाला है। ठीक है, पहला ही वाला सही है, बट सेकंड वाला गलत है। इसका दो रीजन है। दो रीजन क्या है, ये देखो, एनी अदर रिवर ये तो सही है, बट ऑल द रिवर सही है यहाँ पे। चलो बताओ, ऑल द रिवर सही है, द गंगा इज होलियर ऑफ ऑल द रिवर। थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब ऑल अदर रिवर वो सब लगाने की जरूरत नहीं है। द गंगा इज होलियर ऑफ ऑल, वो लगेगा ही नहीं। पहले आप इसको, हाँ अभी अंकित वर्मा ने सही आंसर दिया, अभी थोड़ा सा पॉइंट किया तब बता रहे हैं। प्रदीप ने भी सही आंसर दिया। एक तो ऑल द रिवर नहीं होगा, क्या होना चाहिए, ऑल द रिवर्स, ये तो ऐसे ही गलत। ठीक है, और अभी मैं जब आर्टिकल स्टार्ट करूंगी ना, उसमें मैं बताऊंगी। ये देखो थोड़ा सा यहाँ बता दे रही हूँ, मैंने लिखा ही इज बेटर देन द टू बॉयज। ठीक है, और फिर मैंने लिखा ही इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, सॉरी, ही इज द बेटर, आर्टिकल में पढ़ेंगे, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। ध्यान रखना है कि जब भी हम तुलना दैन लगा के करते हैं ना, तो कंपेरेटिव वर्ड के पहले द का यूज नहीं होता है, और जब ऑफ लगा के करते हैं तो कंपेरेटिव वर्ड के पहले द का यूज होता है। और इस सेंटेंस में द का यूज नहीं है। ठीक है, हम तो यहाँ ऑफ लगा के कर रहे हैं, तो ऑफ के पहले तो द का यूज होना चाहिए था, बट यहाँ नहीं है, इसलिए दैन को मानेंगे, क्योंकि दैन के पहले लगा के कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ द नहीं आएगा। दिस वन इज करेक्ट। और एक दूसरा फॉर्म तो इस क्राइटेरिया से भी सेकंड को छांट दिया। चलो मुझे बताओ, इज इट क्लियर? ये हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। जनरली बच्चे बोलते हैं कि कंपैरेटिव या कंपैरेटिव के पहले द आता है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज होता है कब, जब हम तुलना ऑफ लगा के कर रहे हैं तब द आएगा। जब दैन लगा के कर रहे हैं तो यहाँ पे द नहीं आएगा। और देखो यहाँ किसी भी कंपैरेटिव के पहले द नहीं लगा है, इसका मतलब है कि हमें ऑफ लगा के नहीं करना। ऑफ होता तो यहाँ पे द होता, बट यहाँ तो दैन है। ये भी सही है, और ये गलत इसलिए भी है, ऑल द रिवर नहीं होना चाहिए, रिवर्स। चलो बताओ, इज इट क्लियर? हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर तैयार करना है। इन्होंने क्या किया है, इसलिए होलियस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि अंकित उन्होंने एक साइड में गंगा को रखा है और एक साइड में बाकी सारे रिवर को रखा है। ठीक है, अल्टीमेटली कैटेगरी तो दो ही है ना। चलो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, अब मुझे एक और पॉइंट पढ़ाना है। नहीं समझ में आया फिर से समझा दूंगी, अभी इसी से रिलेटेड मुझे कुछ समझाना है। कर दूं अब इसको? अच्छा, रिपीट करने के लिए, अच्छा एक एक मिनट। सी, अविनाश, आई एम रिपीट कर देती हूँ। पहले मुझे जो, अच्छा ये देख लो, ये देख लो, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम श्रीनिवास। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग। देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी करो। ये तो मैंने कंजंक्शन में पढ़ा दिया है। सपोज ये ए है,
बी है, ये सी है, लास्ट में नो एरर। चलो बताओ एरर कहाँ पे है? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ श्रीनिवास। बताओ, लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। बताओ फटाफट, अगर थोड़ा बहुत याद है। कंजंक्शन में हमने किया था। यस, चिन्मय सेज लुक एज आई डू, सही है। इफ यू रिमेम्बर हमने क्या किया था, पढ़ा था कि लाइक और एज दोनों का मतलब के जैसा। लाइक के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, बट एज के बाद यू नीड अ क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, दिस मेक्स अ क्लॉज, विल यूज एज। इज इट क्लियर श्रीनिवास? संदीप ने भी एज बोला है। सी पार्ट में एरर है। अभी बच्चे मुझे ऑफलाइन क्लास के बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपने यूट्यूब पे देखा है, यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स आए हैं ना जहाँ पे तुक्का लगाना सिखा रहे हैं। ओके, तुक्का लगा लगा के कैसे आंसर पे पहुंचते हैं, तो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। ओके, लेट अस कवर वन एस्पेक्ट। एक छोटा सा एडजेक्टिव का बचा हुआ है। टॉप रैंकर्स मेंबर्स को डांटने चली गई एंड इन द मीन वाइल आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड एंड आई लेफ्ट दिस पॉइंट। मुझे याद आ गया था जो आपने किया था ना, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन, वहीं पे अगर स्पेस हो तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो अलग से लिख सकते हो। अच्छा, मैथ्स में पॉसिबल है अविनाश से, इंग्लिश में तो नहीं है ना? तुक्का लगाओ। ये मैंने छोड़ दिया था इंपॉर्टेंट पॉइंट। Yes. विशाल सेज कि 2017 मेंस के मैथ्स को देख के लगता नहीं है कि वहां पॉसिबल है तुक्का। यस, बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स आर ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स, बट अगर हम थोड़ा सा दोनों में कंपैरिजन करें ना, तो इंग्लिश इज मोर ब्यूटीफुल। मैथ्स को पॉजिटिव डिग्री में रखोगी और इंग्लिश को कंपैरेटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल। अभिषेक ने भी बहुत अच्छी बात बोली, पढ़ा हुआ तो गलत हो जाता है, तुक्का कब सही होगा। पूरा पूजा पाठ शुरू कर दो, हो सकता है पूजा पाठ करोगे तो एग्जाम आते आते तक एक दो तुक्का सही हो जाए। अभिषेक एक बार कंजंक्शन का नोट्स देखना, उसमें दिया है मैंने कि लाइक के बाद सब्जेक्ट वर्ब आएगा और एज के बाद क्लॉज आएगा। जैसे ही परफॉर्म्ड लाइक आई हैड एक्सपेक्टेड नहीं होगा, एज आई हैड एक्सपेक्टेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तुक्का पे नहीं जाना है, तुक्का एग्जाम के दिन और गलत हो जाता है। नाउ कंसेंट्रेट। नेस्कैफे इज बेटर देन एनी कॉफी इन द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान लगा है,
और अंडरस्टूड है, दैन है, तो दो कैटेगरी है। एक साइड में कौन है? एक साइड में नेस्कैफे है और एक साइड में एनी कॉफी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी कॉफी? एनी कॉफी का मतलब होता है, एनी कॉफी का मतलब है कोई, एनी कॉफी इन द मार्केट मतलब मार्केट का कोई भी कॉफी। और कोई भी कॉफी में नेस्कैफे भी तो आ जाएगा। बट आपको क्या करना है कि नेस्कैफे को एक साइड रखना है, बाकी सारे कॉफी को एक साइड। ठीक है, क्योंकि एनी कॉफी लिखोगे ना आप, एनी कॉफी लिखोगे तो एनी कॉफी में नेस्कैफे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या डालोगे? एनी अदर कॉफी। मैंने अदर क्यों डाला? मैंने अदर डाल के नेस्कैफे को एक साइड कर दिया और बाकी सारी कॉफी को एक साइड। नेस्कैफे इज बेटर देन एनी अदर कॉफी, मतलब एनी अदर कॉफी मतलब दूसरा कोई कॉफी नेस्कैफे को छोड़कर। ठीक है, डेंजरस पेन। बीच बीच में श्रीनिवास, वंस इन अ ब्लू मून वेन एवर यू फील गुड गो थ्रू द नोट्स। ओके, जब भी दिन में अच्छा फील हो तो एक बार एक टॉपिक उठा लेना, किसी दिन सब्जेक्ट वर्ब पढ़ लेना है, 3-4 दिन बाद प्रेपोजिशन उठा लेना है, फिर 3-4 दिन बाद कंजंक्शन। लगातार नहीं पढ़ना है, दैट विल बिकम अ बर्डन। गो थ्रू द नोट्स, नॉट एज अ बर्डन, जस्ट एज अ सिंपल रीडिंग। गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी मेटल एंड गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स। ये देख लो यहाँ पे, गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी मेटल। एक साइड में क्या है? एक साइड में गोल्ड है और एक साइड में एनी मेटल। एनी मेटल का मतलब क्या है? कोई भी मेटल, और कोई भी मेटल में गोल्ड भी तो आ जाएगा, बट हमें गोल्ड को अलग रखना है। गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। एनी अदर मतलब दूसरा कोई मेटल छोड़कर, गोल्ड को छोड़कर। यहां तो हमें अदर की जरूरत पड़ी, यहां अदर की जरूरत पड़ रही है। अब मुझे बताओ कि यहां अदर की जरूरत पड़ेगी? गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स, ये दोनों में से कौन सा सही है? Which one is correct? Gold is precious of all other metals या gold is precious of all metals? Which one is correct? थर्ड एंड फोर्थ में जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट है, एंड गिविंग द रीजन, रीजन देते हुए। कहीं हर जगह अदर नहीं लगा देना है। फर्स्ट में मैंने, अच्छा श्रीनिवास सेज की फोर्थ वन इज करेक्ट, नो डाउट फोर्थ वन इज करेक्ट। ठीक है, बट दिस वन इज रॉन्ग। बट वाई? अभी मैं बताती हूँ वाई। ये दोनों के बीच का डिफरेंस बताती हूँ, पहले ये देख लो, ये रॉन्ग क्यों है, ये सही क्यों है, बता रही हूँ। गोल्ड अपने आप में प्रेशियस, अभी मैं बता रही हूँ। गोल्ड इज द प्रेशियस ऑफ ऑल, चलो बताती हूँ। जो संदीप ने पूरा सुधार के दिया है, गोल्ड इज द प्रेशियस। यहाँ द लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशियस का तो एक ही डिग्री है ना, पॉजिटिव ही है। वो तो हमने बात की थी, द लगाने की बात किसकी की थी? कंपैरेटिव के लिए। बट ये कंपैरेटिव नहीं है, प्रेशियस इज प्रेशियस। अभिषेक ने भी ठीक वही पॉइंट किया है। भाई यहाँ द नहीं लगेगा, द तो तब लगेगा ना जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव और वो सब डिग्री आए। ठीक है, प्रेशियस तो अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। नो गर्ल इन, क्या लिख दिया? नो गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज प्रिया। एक साइड में कौन है? एक साइड में प्रिया है और एक साइड में बाकी के गर्ल्स है। नो गर्ल का मतलब कोई भी लड़की नहीं, और कोई भी लड़की नहीं में प्रिया भी तो आ जाएगी, बट हमें प्रिया को अलग रखना है। नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल मतलब प्रिया को छोड़कर दूसरी कोई गर्ल इंटेलिजेंट नहीं। ठीक है, चलो अभी मैं थर्ड और फोर्थ को डिस्कस करती हूँ। गोल्ड अपने आप में प्रेशियस है, द नहीं लगेगा। अच्छा, नमिता बोल रहे हैं वॉइस कट रहा है। नमिता आई थिंक हमारे न्यू स्टूडेंट है। मैं तो आई एम वेट कर रही हूँ कि कुछ गर्ल का नाम मुझे दिखे, एंड सृष्टि इज द ओनली पर्सन। नमिता न्यू फेस।
चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ। ये तो क्लियर हो गया, नो अदर गर्ल, प्रिया को छोड़ के कोई भी गर्ल नहीं। अब देखो यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? ये देखो, सेकेंड वाला सेंटेंस क्या है? गोल्ड इज प्रेशियस, यहाँ पे दैन लगा है। दैन लगा है मतलब दो कैटेगरी है, एक साइड में गोल्ड है और एक साइड में एनी मेटल है। ठीक है, दैन में हमेशा दो कैटेगरी आ जाता है, एनी मेटल में गोल्ड भी आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे अदर डाला। बट गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स, यहाँ पे दैन नहीं लगा है, एक ही कैटेगरी है। एक ही कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे मेटल्स है और उसमें से एक गोल्ड है। ओके, तो यहाँ पे अदर नहीं डालना है। अच्छा, नविता सेज की जस्ट ज्वाइंड अ फ्यू डेज बैक। वेलकम नमिता। इज इट क्लियर? वेयर डू यू बिलोंग टू नमिता? कहां से बिलोंग करते हो आप? क्लियर हो गया है? थर्ड वाले में एक ही कैटेगरी है, उसमें मेटल्स है, उसमें से एक गोल्ड है। और सेकंड वाले में तो दो कैटेगरी है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर लेफ्ट? नो, you are not disturbing, but I think we have been left with how many chapters? We have been left with adverb, article, tense, narration, voice. Acha, she belongs to Kolkata. Okay. हाँ, कंडीशनल भी है, वो तो सब एक साथ डाल दूंगी, कंडीशनल इन्वर्जन। चलो, एडवर्ब स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। अच्छा, मुझे एक एक बात बताना पहले। ही वॉज एज या बिकॉज ही वॉज इल ही कुड नॉट कम। एज ही वॉज इल ही कुड नॉट कम। देखो, दोनों वैसे तो दोनों सही है, बट अगर दोनों आ गया, अच्छा अगर दोनों आ गया, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस इन कंजंक्शन में डिस्कस किया है। यस, संदीप ने बोला है रीजन पहले पता हो तो वन में एज बिकॉज रीजन पहले पता हो। यस, इज राइट। याद रखा है भाई, स्मार्ट बच्चे हैं। पहले से ऐसे तो ग्रामेटिकली देखो दोनों सही है, बट दोनों आ गया तो यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, जब रीजन पहले से पता हो तो क्या लगाओगे? एज। एज ही वॉज इल, चूंकि वो बीमार था, पहले से पता चल गया बीमार था इसलिए नहीं आया। रीजन पहले से पता हो तो एज लगाओगे। बट रीजन बाद में पता चल रहा वो नहीं आया। अब पता नहीं था क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि वो इल था। बाद में पता चल रहा है कि क्यों नहीं आया, तो दैट इज बिकॉज। बोथ आर करेक्ट, ग्रामेटिकली बोथ आर करेक्ट, बट इफ यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, एज एंड बिकॉज। ठीक है, चलो।
ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है और बच्चे इसको लाइटली लेते हैं। ओके, स्टूडेंट्स टेक दिस चैप्टर फॉर ग्रांटेड, ग्रांटेड लेके चलते हैं। एडवर्ब वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। आई होप कि इतने दिन तक हम लोगों ने क्लास किया, साथ में थे, समझ में आ रहा है कि ब्यूटीफुल का मतलब क्या है। चलो बता दो, मैंने एडवर्ब को ब्यूटीफुल क्यों बोला? जैसे मुझे आर्टिकल बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर लगता है, एडवर्ब भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ब्यूटीफुल इज इन विच सेंस, किस सेंस में ब्यूटीफुल बोला है? स्टूडेंट्स ग्रांटेड लेके चलते हैं और सबसे कम ध्यान इसी पे देते हैं। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें, छोटे छोटे। चलो, एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। और जूनियर क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्रिया विशेषण। व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब। इंपॉर्टेंट है। एंड श्रीनिवास सेज कि इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ओके, एडवर्ब ब्यूटीफुल चैप्टर इसलिए है कि इतने छोटे छोटे इससे एरर्स आते हैं ना, कि जब भी सेंटेंस आता है, बी पीपल आर सो एनग्रॉस्ड, इतने ज्यादा खो जाते हैं एडवर्ब एडजेक्टिव वो सब पता करने में, कि छोटे छोटे आर्टिकल और एडवर्ब का एरर नहीं पता कर पाते। और एडवर्ब में बहुत ज्यादा यू डोंट हैव रूल्स, रूल्स नहीं है, सिर्फ इसमें वर्ड का प्लेसमेंट्स देखना है, पोजिशनिंग देखना है। कंफ्यूजिंग है, यस। जूनियर क्लास से हमने पढ़ा है कि एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब। बट थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। जो हमारा एडवर्ब है वो सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताने के अलावा एडजेक्टिव की भी बताता है और दूसरे एडवर्ब की भी बताता है। एक एडजेक्टिव कभी भी दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बता सकता है, बट एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। ठीक है, अभी हम लिख रहे हैं। अच्छा, एक एक चीज मुझे बताना, मैंने लिखा ही वर्क्स हार्ड, आई रिस्पेक्ट द हार्ड वन फ्रीडम बाय गांधी जी, ही इज अ हार्ड वर्कर। चलो मुझे तीनों का हार्ड बताओ। क्या बोलना चाह रहे हैं विशाल? मैम सिर्फ समझना है, नोट्स नहीं बनाना है आज, सिर्फ ओवरव्यू है। हाँ चलो यही मान लो, आज सिर्फ ओवरव्यू, आज लिखना नहीं। और आप लोग, मैं जब लिखती हूँ तो आप लोग लिख भी लेते हो इतने जल्दी, कि कुछ तो स्क्रीनशॉट्स लेते हैं। आज नोट्स नहीं बनाना है। ही वर्क्स हार्ड, आई रिस्पेक्ट द हार्ड वन फ्रीडम बाय गांधी जी। यस, श्रीनिवास हैज गिवन द आंसर। पहला वाला में हार्ड इज एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। दूसरे वाले में भी उन्होंने हैड एडवर्ब दिया है और तीसरे वाले में एडजेक्टिव दिया। क्या ये सही है? श्रीनिवास ने ये आंसर दिया है, क्या ये सही है? सृष्टि ने बोला है फर्स्ट और थर्ड में। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड में क्या किया है? एडजेक्टिव बताया है और सेकंड में एडवर्ब बताया है सृष्टि ने। संदीप ने एडजेक्टिव एडवर्ब एडजेक्टिव। संदीप ने पहला को एडजेक्टिव बताया, दूसरे को एडवर्ब और तीसरे को एडजेक्टिव। चलो कुछ और भी आंसर दे दो। एडजेक्टिव एडवर्ब एडजेक्टिव, संदीप सेज। एंड श्रीनिवास ने पहला दोनों को एडवर्ब बोला है और थर्ड को एडजेक्टिव बोला है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। और इतना कंफ्यूजन क्यों? थोड़ा ध्यान से देखोगे, ही वर्क्स हार्ड। चलो मुझे बताओ कि यहाँ जो हार्ड है, ये जो हार्ड वर्ड है, यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है? किस वर्ड की? ही हार्ड है या ही हार्ड काम करता है? किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? वर्क्स को, वर्क्स, वर्ब है। और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। सही है ये? ओके।
मुझे हमेशा बच्चों का मैं कमेंट्स भी देखती हूँ ना, मैक्सिमम देखती हूँ कि मैम आप स्टूडेंट्स के कमेंट्स की तरफ मत देखो। ओके, स्टूडेंट्स के कमेंट्स की तरफ मत देखो, उनका कमेंट्स आंसर मत करो, बट इट्स नॉट इन माय जॉनर। ठीक है, ये मेरे टीचिंग स्टाइल में नहीं है कि जब तक मैं आपका डाउट नहीं देखूंगी ना, जैसे बोला जाता बच्चों के डाउट्स को एंटरटेन मत करो, सिर्फ पढ़ाते रहो। बट कोशिश करके भी आई कांट डू दिस कि मुझे डाउट देखना है। डाउट आपके कमेंट से मुझे पता चलता है ना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। अगर मैं उस साइड नहीं देखूंगी ना, मैनी ऑफ द टाइम्स देखती हूँ कि मैम आप उधर मत देखो, सिर्फ पढ़ाते रहो, तो बिना वो सब देखे मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। डाउट तो मुझे देखना ही है। स्टूडेंट के कमेंट को आंसर मत करो डाउट। चलो बताओ, ही वर्क्स हार्ड, यहाँ तो वर्क वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब। अब मुझे बताओ कि ये फ्रीडम क्या है, व्हाट इज फ्रीडम? जो जो पूछ रही हूँ बताओ, व्हाट इज फ्रीडम? बताओ फटाफट, जो जो पूछूंगी सिर्फ वही बताना है। व्हाट इज फ्रीडम? पहला वाला तो हार्ड एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है। व्हाट इज फ्रीडम? हाँ, फ्रीडम इज अ नाउन। ठीक है, फ्रीडम हमारा नाउन। एंड व्हाट इज दिस वन? फ्रीडम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज वन? स्वतंत्र नहीं बोलना है विश्वजीत, मुझे भी पता है। स्वतंत्र, ये तो मुझे भी पता है, मैं मीनिंग थोड़ी पूछ रही। व्हाट इज वन? विन का पास्ट क्या है? विन का पास्ट इज वन। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, जिसका पास्ट बन रहा है ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, वन वर्ब है। लेकिन ये कैसे हो गया कि नाउन की विशेषता वर्ब ने बता दी? ये वर्ब है इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। कभी कभी हमने पढ़ा था, कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, पहले भी मैंने आपको बताया, मैंने लिखा था एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज। एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज, ओरिएंटेड ईडी लगा है, वर्ब है, सॉरी ईडी लगा है, पहले तो आप उसे वर्ब समझोगे, बट कोर्सेज क्या है? नाउन। कैसा कोर्सेज? एग्जाम ओरिएंटेड। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, बट है तो ये वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव बता। ओके, वन वर्ब है बट इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। व्हाई? बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड नाउन। अब बताओ कि ये हार्ड क्या है? ये हार्ड एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताएगा, बट एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। ठीक है, पार्ट पार्टिसिप यस, पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव सृष्टि। और थर्ड वाला तो इजी है। ही इज अ हार्ड वर्कर, किसकी विशेषता बताई जा रही है? वर्कर की। वर्कर क्या है? नाउन। कैसा वर्कर? हार्ड, सो दिस इज एन एडजेक्टिव। तो हार्ड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में किस तरीके से यूज है? इज इट क्लियर? एंड कर दे रही, कल से फाइनली स्टार्ट करेंगे विद डेफिनेशन। ओके, अभी आज बेसिक बताऊंगी ना, कल तक आओगे तो सब भूल के आओगे। कल विल स्टार्ट फ्रेश। ठीक है, चलो लेट्स एंड द क्लास। गुड नाइट विशाल। विशाल, यस, गुड नाइट चिन्मय। गुड नाइट सृष्टि, अभिषेक, विश्वजीत, सबको गुड नाइट। प्रदीप, श्रीनिवास, अविनाश, चलो। अच्छा, निदेश says कि the last concept of adjective was difficult. I don't want to hear निदेश की that it was difficult. अच्छा, कल मैं आती हूँ तो एक बार बताना कि क्या डिफिकल्ट था। ओके, और एक बार घर पे जाके रिवाइज करना, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगा, नहीं समझ में आया, उसको कर लेंगे, 5 मिनट्स लगेगा।
ओके, चलो।